नाम में आखिर रखा क्या है? ऐसा कहने वालों को एक बार, बस एक बार आप ओए गधे ऐसा कह के बुलाइए फिर पता चल जाएगा उसने कहां कहां रखा है। वैसे मारपीट की बात नहीं दोस्तों, ये शो शुरू हो चुका है जिसका नाम आपको पता ही है, नीचे आ गया। फन की बात मेरे यानी रौनक केंद्र के साथ। अब आप सोच रहे होंगे नाम बदलकर रौनक से रौनक केंद्र क्यों? उसकी वजह है ना, मतलब दिल्ली में केंद्र में नरेंद्र हैं, महाराष्ट्र में देवेंद्र हैं, उत्तराखंड में अब त्रिवेंद्र हैं, टीम इंडिया में महेंद्र हैं। तो मैंने सोचा जब सब जगह इंद्र ही सफल हो रहे हैं तो अपना नाम बदल के मैं भी बहुएंद्र रख लूं। मैं सॉरी, वैसे नाम बदलने की क्या जरूरत है रौनक, इतना बड़ा शो है तुम्हारे पास, ट्विटर पर ब्लू टिक है, पड़ोसी का वाईफाई है, अब तो स्पॉन्सर्स भी हैं, और इन स्पॉन्सर से हम कितना पैसा कमा रहे हैं केजरीवाल जी? हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। वैसे इतना भी नहीं, आप इनकी मत सुनिए। आगे हम आपको ये दिखाते हैं कि शो में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। वैसे मेरा नाम फनेंद्र भी हो सकता है कि नहीं? फन की बात रौनक के साथ। और एक बार शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं फंटास्टिक फाइव। देखिए फंटास्टिक फाइव में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पुजारी जी का और पूरे क्रिकेट जगत में पुजारा जी का जय जयकार। चिड़िया उड़, कौआ उड़, तोता उड़, इस खेल में उड़ा हाथ और हाथी। यूपी के बोर्ड एग्जाम्स में नंबर मिलेगा औकातानुसार। फन की बात में लाफांजलि ब्रांड का मजा जरूर चखिएगा। और इन सब के अलावा मोदी जी के साथ मेरी यानी बउआ की चाय पर चर्चा सुनिएगा जरूर। और फाइनली योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम बन गए, मुबारक। जितना टाइम बीजेपी ने इनको सीएम डिक्लेयर करने में लगाया, उससे बस 2 घंटे कम में चेतेश्वर पुजारा की एक इनिंग खत्म होती है। वैसे इतने टाइम में तो कुछ लोग रायता फैलाकर इस्तीफा भी दे देते हैं, सॉरी। पर हाँ, बीजेपी के पास सीएम पद के जितने दावेदार थे, बस उतने ही कांग्रेस के विधायक भी जीते हैं। पर योगी आदित्यनाथ का नाम जब तक नहीं डिक्लेयर हुआ था, तब तक कुछ लोग मनोज सिन्हा को बधाई दे रहे थे, तो कुछ केशव प्रसाद जी को, तो कुछ राजनाथ जी को। मतलब इतनी भी क्या जल्दी है यूपी के लोगों को या देश के लोगों को? मतलब पिछले 5 साल में हमने यूपी में 6 मुख्यमंत्री देखे, मतलब देखते रहे, और पिछले 5 साल में ही 6 बार 6 साल के लिए पार्टी से निकाले गए राम गोपाल यादव को भी हमने झेला। तो थोड़ा इंतजार तो कर ही सकती थी जनता, पर कोई बात नहीं। अब फाइनली मोदी जी पीएम हैं, योगी जी सीएम हैं। अरे नहीं सर, आप तो देश के सीएम। मैं कह रहा था मोदी पीएम और योगी के सीएम बनने के बाद कुछ लोग कहने लगे कि बीवी ना हो तो आदमी कुछ भी बन सकता है। ऐसी बात थोड़ी है, अगर ऐसा होता तो राहुल जी अब तक देश के प्रधानमंत्री होते हैं कि नहीं? वैसे योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही एक बात तो तय होगी, सोशल मीडिया पर बस वो लोग पुजारा या फिर पुजारी की तस्वीरें दिखाने लगे। पर लोगों ने अपना दिमाग अलग अलग तरीकों से भी दौड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने योगी का अलग कैलकुलेशन बताया, YOGI। आप देखिए इस वीडियो को, इस फुटेज को देखिए। इसमें Y को अगर आप 25th लेटर ढूंढते हैं, यानी उसका 25वां नंबर आता है, तो O का आता है 15वां, 7 और 9 यानी G और I, कुल मिला के कैलकुलेशन होती है 56। यानी लोगों ने यह भी कह दिया कि 56 इंच के सीएम है। मतलब ऐसी कैलकुलेशन अगर राहुल जी ने यूपी चुनाव से पहले कर ली होती तो बेचारे अखिलेश जी आज सीएम होते। खैर, किसी ने ये भी लिख दिया था ट्विटर पे, पता नहीं ओरिजिनली ये जोक किसका है, पर क्रेडिट जिसका है वो अपने ले ले, हमको पता नहीं है किसका, इसलिए हम बता रहे हैं। उन्होंने ये लिखा था कि अखिलेश यादव यानी AY से अब योगी आदित्यनाथ यानी YA बन गए हैं, यानी इसे कहते हैं ओरिजिनल तख्ता पलट। 15 लोगों ने 15 अलग अलग अकाउंट से ये लिखा था, ओरिजिनली किसका है पता नहीं, क्रेडिट उसी को जाए। वैसे 2014 में भी लोगों ने कहा था कि अगर आप मौन लिखकर उल्टा करें तो नमो होता है। क्या बात है। मतलब अखिलेश जी, आज मुझे पता चल गया कि आप यूपी में क्यों हारे। वहां के लोग खुद को इतने ज्यादा स्मार्ट समझते ही हैं, और आप उन्हें स्मार्टफोन देने की बात कर रहे थे। यूपी ने इस बार आपको वोट नहीं दिया, बल्कि संदेश दिया है कि कृपया हमें स्मार्टफोन ना बांटें, यहाँ सब स्मार्ट हैं। वैसे एक ट्वीट ये भी किसी ने बड़ी जबरदस्ती करी थी, पता नहीं किसका है, क्रेडिट उसी को जाए, कि काली जबान वाले पता नहीं किस इंसान ने बचपन में चिड़िया उड़ और कौआ उड़ खेलते खेलते साइकिल उड़, हाथी उड़ और हाथ उड़ भी कह दिया था। तो और अब ये बात सच साबित हो गई 2017 के इलेक्शन से। हाथी भी उड़ गया, साइकिल भी, हैंड पंप भी और हैंड भी। मतलब ये सब तो हुआ ही, पर इसके अलावा हमारे देश और उत्तर प्रदेश के बाहर एक इंसान योगी आदित्यनाथ की जीत के बाद सबसे ज्यादा हैरान हुए। वो थे
विन डीजल। मतलब सब कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जैसे दिखते हैं ये विन डीजल। नमूना ये देखिए, ये वाली तस्वीर। एक मैं आपको और एक दिखाता हूँ, ये वाली भी देखिए, और ये भी। क्या बात है। मतलब विन डीजल कहाँ बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर हैं, फिर भी ट्विटर पर उनके कितने फॉलोअर हैं, ये देखिए। और ये देखिए योगी आदित्यनाथ के कितने फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। क्या बात है। मतलब जितने लोग विन डीजल की फिल्में देखते हैं, इससे कई ज्यादा लोग तो यूपी में पान की दुकान पर अखबार के पन्ने पलट के मिल जाएंगे। है कि नहीं? वैसे पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बात पनहित और जनहित दोनों में जारी है। वेल, आपको कश्मीर की वो छोटी सी बच्ची याद है जो किक बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन भी है? तजम्मुल की बात कर रहा हूं मैं। उसने फेसबुक पर एक वीडियो डाला था, पता नहीं आप में से अगर कुछ लोगों ने मिस कर दिया होगा तो एक बार फिर से दिखाते, दिखाइए। हाय, मैं तजम्मुल इस्लाम, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन। आप तो मुझे जानते होंगे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारा मार्शल आर्ट्स अकेडमी का शर्ट। आपको खुद देख के शर्म आएगी कि शर्ट है कि देखिए, इस बारिश से जब यहाँ पानी बरसता है तो गड्ढे ज़्यादा हो जाते हैं और विंटर में हम कुछ कर नहीं पाते। हाँ, इस बच्ची का इल्जाम है कि वहां इंडोर फैसिलिटीज नहीं है गेम के लिए। हो भी कैसे? मतलब बिल्डिंग्स वहां बने भी तो कैसे बने? वहां की सारी ईंटें तो फौज पर फेंकने के लिए लोग उठा ले जाते हैं। और तजम्मुल की एक्चुअली में तारीफ करनी चाहिए हमें, उन्होंने वीडियो में अच्छी चीज की मांग की है। वरना कश्मीर में तो कुछ लोग सिर्फ लेके रहेंगे, हमें चाहिए, आजादी की मांग करते रहते। पर कश्मीर में बच्चों के खेलने के लिए अच्छे स्टेडियम नहीं है। इसकी वजह एक और भी है। कुछ लोगों के कारण वहां बस एक ही खेल पनप रहा है, और वो ये कि बच्चों के फ्यूचर के साथ लोग ज्यादा खेलते हैं। खैर, ये वीडियो वायरल होने के दो फायदे हुए। पहला फायदा ये कि बाद में तजम्मुल की मदद हो गई, और दूसरा फायदा ये कि देश के बाकी हिस्से को ये पता चल गया कि कश्मीर से अच्छे वीडियोस भी आते हैं। क्या बात है, आगे बढ़ो। भैया, यूपी बोर्ड ने एक अजीब फैसला लिया कि बोर्ड एग्जाम्स में किसी स्टूडेंट के अगर 90% से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो उसकी कॉपी रीचेक होगी। आर यू सीरियस? वैसे मेरा आर यू सीरियस अच्छा नहीं लग रहा, वाड्रा साहब का लगाइए थोड़ा। Are you serious? Are you serious? Are you serious? Are you serious? हाँ, सीरियसली, मतलब ऐसा इसलिए किया गया ताकि बच्चे को उतने मार्क्स न मिल जाएं जितने उसके बाप, दादा और उसके मिलाकर आए। मतलब बोर्ड यही चाहता है कि नमक भले स्वादानुसार हो, मार्क्स तो औकातानुसार होनी चाहिए। और मुझे जैसे इस खबर का पता चला, मैंने अपने सूत्रों को पता लगाने को कह दिया कि कहीं ये आदेश मायावती और केजरीवाल ने मिलकर तो जारी नहीं करवाया, क्योंकि यही दोनों हैं जिन्होंने यूपी में बीजेपी की कॉपी रीचेक करवाने को कहा था इलेक्शन कमीशन से। सुनिए। लोगों का ईवीएम मशीनों पर से विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और बहुत बड़ी गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है लोगों का पूरे प्रोसेस पे और मशीनों के ऊपर विश्वास बना रहे, इसको कायम करने की। वैसे यूपी में इतने ज्यादा नंबर पिछले दिनों बीजेपी के ही आए। वैसे देखा जाए तो इसमें जितनी तकलीफ 90% पाने वाले बच्चे को होगी, उससे ज्यादा बेइज्जती उस आदमी की होगी जिसने पहले उस स्टूडेंट की कॉपी चेक करी और उसको 90% दिया है। यानी उस टीचर की, उस कॉपी चेक करने वाले की हालत उसी अंपायर की तरह है जो ग्राउंड पे खड़ा है और उसने आउट दे दिया, लेकिन फिर बैट्समैन ने डीआरएस का ऑप्शन यूज किया और बाद में थर्ड अंपायर ने ये कह दिया कि कोई नॉट आउट नहीं है। मतलब इस सिचुएशन में अंपायर यही कहेगा ना कि इतनी धूप में चश्मा लगा के, गॉगल लगा के, टोपी लगा के हम खड़े हैं और तुमने हमारा डिसीजन पलट दिया। थर्ड अंपायर कहीं के, तुमको क्या लगता है हम वैसे सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है? दोबारा चेकिंग करके वो मार्क्स बढ़ाना चाहती है या घटाना? ये बात मेरे को समझ में नहीं है। मतलब अगर आप लोग बढ़ाना चाहते हो स्टूडेंट के मार्क्स तो बात समझ में आता है, लेकिन घटाना क्यों चाहते हो? मतलब पूरी सरकार ने ये मान लिया है, पूरे सिस्टम ने ये मान लिया है कि यूपी में इतने नंबर कोई ला ही नहीं सकता, कैंसिल, आगे बढ़ो। वेल, अब टाइम आ गया उस सेगमेंट का जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ, इंटरव्यू वाला तो अगला आएगा। अब ये भी बड़ा फेमस हो गया है। मतलब आप सोशल मीडिया पर हमारा प्रोग्राम देखने के बाद जैसे जैसे रिएक्ट करते हो, उसमें से कुछ रिएक्शन हम कैच करते हैं और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जैसे ट्विटर पर सिद्धांत सिंह ने ट्वीट किया हमारा शो देखने के बाद कि मेरी तारीफ करते हुए कह रहे हैं मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ। मतलब बिना ऑपरेशन किए मैं हंसा के पेट फाड़ देता हूँ। सिर्फ पेट फाड़ देता हूँ? मेरा मतलब है अगर मेरे बोलने के कारण कपड़े फटते तो क्या मैं दर्जी बन सकता था? मेरे बोलने के कारण अगर जमीन फटती तो क्या मैं किसान बन जाता? मेरे बोलने के कारण अगर दूध फटते तो क्या मैं हलवाई बन सकता था? चलिए, थैंक यू ट्वीट करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। अगला ट्वीट वर्षा का है। वर्षा कह रही है कि मैं पतंजलि के बाद लाफांजलि ब्रांड शुरू कर दूं, और उन्होंने टैगलाइन भी दिया है, ध्यान हटा तो मजा घटा। मतलब शो सचमुच इतना स्पीड में जाता है, ऐसे ऐसे जोक्स में मारता हूं कि अगर आपका रुमाल गिर गया और आप उठाने गए तो मेन वाला जोक तो मिस हो जाएगा। खैर, ट्वीट करने के लिए शुक्रिया। अगला ट्वीट आया है अनु का। अनु कहती है उन्हें शिकायत है मुझसे कि मैंने वो वाला इंटरव्यू किया था ना राहुल जी का, जिसमें वो डमरू बजाने वाला, उनका छोटा भाई भी ये देखकर बेकार में डमरू बजाना सीख गया है। वैसे मैं कहता हूं अनु जी प्लीज उसका ख्याल रखिए, उसके ऊपर राहुल गांधी का साया ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो क्लास में मॉनिटर का चुनाव भी अगर खड़ा होगा ना लड़ने के लिए तो हार जाएगा, और वीडियो गेम में भी हार सकता है वो। अगला ट्वीट अजय सिंह का है। कहते हैं मेरे गांव के बच्चे हैं मेरी डीपी में। डीपी जूम करके दिखाइए ना बच्चों की फोटो। चलिए थोड़ा जूम कर दीजिए। अरे बाप, ये देखिए आपकी फरमाइश पूरी कर दी हमने। वैसे आपने अपने गांव में इतना जन समर्थन हासिल कर लिया, अगली बार चुनाव लड़ लेना वहां से। और अगला ट्वीट आया है नेहा कश्यप का। नेहा कहती है कि अपने इस प्रोग्राम का टाइम और डिनर का टाइम एक ही है, इसलिए इनकी माताजी नमस्ते, पाए लागू, सब बढ़िया करते। आज सब्जी में क्या बनाया आपने? खैर, इनकी माताजी किचन से झांक झांक के शो भी देखती हैं और खाना भी बनाती हैं। आंटी जी प्लीज थोड़ा टाइम लेके आराम से बैठ के इत्मीनान से प्रोग्राम देख लीजिए, खाना तो 10 मिनट बाद भी खा सकते हैं हम लोग। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं आप सब्जी बनाते बनाते नमक की जगह उसमें बेकिंग सोडा ना डाल दें गलती से, क्योंकि आप शो भी देख रही हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि सब्जी में सरसों के तेल की जगह आप फिनाइल की बोतल खोल के इसलिए प्लीज आराम से देखिए फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ, यहीं पे टोटल फन भी। और अगर आप ट्वीट करके बताते हैं कि शो कैसा लग रहा है तो हो सकता है अगले हफ्ते आपका भी नाम आ जाए। आगे बढ़ते हैं। फाइनली वो वाला सेगमेंट आ चुका है जिसे देखने के लिए कुछ लोग अपने आप को कुर्सी और सोफे से बांध लेते हैं ताकि हंसते हंसते नीचे ना गिर जाएं। सेगमेंट का नाम क्या है? और इस बारी के इस इंटरव्यू वाले सेगमेंट में हमारे साथ हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो नमस्कार, इंटरव्यू आ गया। वैसे अच्छा लगता है ना आपको मेरे साथ इंटरव्यू में? इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है? मतलब एक ही दिल है मोदी जी, कितनी बार जीत हो गया, कितनी बार। क्या बात है सर। शुरू करने से पहले कुछ मंगवाऊं आपके लिए? चाय, पानी, कॉफी, कुछ क्या लेंगे इनमें से? चाय बोलता हूँ, एक चाय सर के लिए। हाँ चाय। हाँ वैसे सर अपना शो कैसा लगता है आपको? ये वाला मतलब चलते रहना चाहिए ना, इसे हमेशा कभी बंद नहीं होना चाहिए ना? भारत जैसे देश के लिए बहुत आवश्यक। थैंक यू वेरी मच। आपने बोल दिया तो अब आवश्यक, कौन बंद कर सकता है इसको? वैसे सर बहुत सारे लोग स्पेशली लड़कियां ये कहती हैं कि इनफैक्ट शो देखने के बाद कहने लगी हैं कि रौनक तुम मेरे मोबाइल के वॉलपेपर पे हो, एफबी अकाउंट की डीपी में हो, वीडियो क्लिप्स में हो जो हमारे मोबाइल में पड़ी हैं, इसके अलावा कहां कहां हो? व्यक्ति के जीवन में हो, समाज के जीवन में हो, राष्ट्र के जीवन में हो। सर मैं अब चैन से मर सकता हूँ, इतनी सारी जगह हूँ मैं। वैसे चुनाव के टाइम आपको समय तो नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी क्या गलती से मेरा शो देखा था आपने थोड़ा बहुत? कभी कभार। वैसे आपके साथी शो देखकर क्या एंजॉय करते हैं क्या? उत्साह उमंग के साथ। उत्साह और उमंग, हर्ष और उल्लास के दो छोटे भाई, उत्साह और उमंग। वैसे सर फेसबुक और ट्विटर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को। लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा है, जुड़ रहे हैं कि नहीं? मैं इसे लोकतंत्र की दृष्टि से एक शुभ संकेत मानता हूं। शुभ संकेत, इसी बात पे हो जाए क्या? कुछ मंगवाऊं? चाय। अब तक क्यों नहीं आई? साहब मांग रहे हैं चाय। वैसे मैं पूछता हूँ, चाय आ जाएगी? वैसे कुछ राज्यों में कांग्रेस की आपसे ज्यादा सीटें आई, फिर भी वहां वो लोग सरकार नहीं बना पाए, कैसे? वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। पॉलिटिकल पंडित्स यू मीन? वैसे मेरा राजनीति पे एक और सवाल था, अगर आप मेरे को इजाजत दें तो। क्या 24 घंटे राजनीति करते रहोगे क्या? सॉरी आप मेरे को डांटो मत। मैं पी से पॉलिटिक्स नहीं, मैं पी से पिज्जा की बात करता हूँ। करूँ ना पिज्जा की बात? इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है? पिज्जा देख के आप ऐसा स्माइल किए जैसे लड्डू देख के अमित शाह स्माइल कर। खैर मैं ये कह रहा था आपसे कि जब लोग पिज्जा मंगवाते हैं ना तो लास्ट वाला जो टुकड़ा होता है ना वो खुद खा लेते हैं और उसी बात पे हमेशा झगड़ा होता है। आपने कभी ऐसा कुछ झेला लाइफ में? बहुत मुश्किल मुद्दा होता है। और ये मुद्दा कब से चल रहा है मोदी जी? पिछले 50 साल से
50 साल से। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो पिज्जा देने वाले भैया आते हैं ना, उससे ऑरिगेनो और जबरन वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं वो, चिली फ्लेक्स होता है ना, 2 भैया 2 पैकेट और दे दो। इस पे क्या बोलेंगे आप? और कभी उपयोग भी किया है? कभी उपयोग भी नहीं उपयोग करते हैं। घर पे जब वो 2 मिनट वाला नूडल बनाते हैं ना, तो लड़कियां उसमें एक्स्ट्रा डालती हैं, बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब देखो स्माइल भी कर रही हैं। वैसे पिज्जा खा लिया आप, कुछ पीने के लिए मंगवाऊं? चाय। कहाँ रहेगी चाय? सर मंगवाए। वैसे सर मैं कह रहा था आपसे एक चीज जो सब जानना चाहते हैं, वो ये कि मुलायम जी ने मंच पर आपके कान में क्या कहा था शपथ ग्रहण के टाइम? योगी साहब की शपथ ग्रहण के टाइम आपके कान में क्या कहा था? आप कुछ दे दो। क्या कहा था? आप कुछ दे दो। दे दो? दे दो का क्या मतलब? क्या दे दो? चाय। फिर से चाय कहाँ है? चाय, सॉरी, मतलब हद है। नेताजी आपसे चाय के लिए बोल रहे हैं, उनका बेटा राहुल जी के साथ टहल रहा है। आपको बोलना चाहिए था ना उनसे कि वो अपने बेटे को कह दें कि बर्बाद ना करे। क्या बर्बाद ना करे? अपनी जवानी को। अपनी जवानी को, बिल्कुल सही। अब मोदी जी आदेश दीजिए, बहुत टाइम हो गया, और भी काम है माई बाप, निकलता हूं मैं। इतना काम क्यों करते हो? इतना काम क्यों नहीं करूंगा? ये पेट कैसे भरेगा ना काम नहीं करूंगा तो? इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्या बताएं, अब हम थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं, आप लोग का इंटरव्यू फेमस हो जाता है, और क्या चाहिए हमको जीवन में? इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है? भाग्य तो मेरा था मालिक, चलने से पहले एक बार जयकारा हो जाए। है? भारत माता की जय। भारत माता की जय जय। अरे भारत माता की जय। भारत माता की जय। और वंदे मातरम तो बोलो। वंदे मातरम तो बोलो। बोलो वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे बोल मातरम। वंदे। सर एक बार फाइनल बोल के खत्म करो। वंदे वंदे मातरम। अभी क्या जाए? गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के। कुछ मंगाऊं क्या मोदी जी? चाय। चाय अभी तक नहीं आए। ओके बाय, थैंक यू।